साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुरानी नियमावली को लेकर के और विज्ञापन को लेकर के लगातार हम लोगों ने प्रयास किया। आज तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने ट्विटर अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली। ऐसे में जो हमारा ट्विटर अभियान चला उस तरीके से ट्रेंड तो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने जो कोशिश की शायद वो कोशिश कुछ कामयाब हो। देखिए मित्रों, यह आंदोलन है, आंदोलन इसी तरीके से चलता है और हम लोग लगातार मजबूती से अपनी सवाल सरकार तक उठा रहे हैं। तमाम साथियों के मन में है कि आंदोलन किया जाए, बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन कई बार आंदोलनों में जब देखा गया तो हमारी जो संख्या थी वो संख्या न के बराबर थी। मित्रों, आपको बता दें कि बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत क्लियर रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास समय बहुत कम है। आपका विज्ञापन भले सितंबर में ही क्यों न आए, लेकिन दिसंबर तक इस भर्ती को संपन्न कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की होगी। और मुझे बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा दिसंबर तक कराने में पूरी कोशिश करेगा। बहुत जाएगा तो मान लीजिए जनवरी प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह, क्योंकि उसके बाद चुनाव है और आप जानते हैं कि चुनाव में अभी तक कोई परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं। तो इस बात को अपने दिल और दिमाग में आप बैठा लीजिए कि कोई परीक्षाएं संपन्न नहीं होंगी। तो हमें आपको देखिए, हम लोग लगातार पुरानी नियमावली को लेकर के लड़ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा हो, जल्द से जल्द विज्ञापन आए, तो आपको सभी साथियों को जो भी हैं एक साथ कंधे से कंधा मिलकर के आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है कि सभी को सूचना पहुंचानी, उस वीडियो को उन साथियों तक पहुंचाना है, जिससे कि हमारी आवाज मजबूती से उन सभी साथियों तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं बहुत साफ और बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और उसके बाद भी अगर आपके मन में संशय किंचित मात्र अगर है, तो मैं यही समझता हूं कि आपकी योग्यता पर सवाल जरूर खड़ा हो सकता है। बहुत स्पष्ट बता दें मित्रों कि हम लोग मजबूती से 11 जून से लड़ते चले और जिस स्तर पर लड़ना चाहिए उस स्तर पर मजबूती से लड़ा गया है। और यही कारण है कि आज प्रशासन और सरकार इस बात का निर्णय नहीं ले पा रही कि हम विज्ञापन नई नियमावली से दें या पुरानी नियमावली से दें। संशय बरकरार बना हुआ है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास कोई नोटिस नहीं आई। कुछ साथियों का कहना है कि हमें लिखित जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम नहीं मानेंगे। मित्रों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी लिखित रूप से नहीं किसी को कोई चीजें मिली है। कहना अलग मुद्दा है, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि सरकार, शासन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक दिशा निर्देश दे कि आप यह विज्ञापन पुरानी नियमावली के आधार पर जारी करेंगे और शिक्षा सेवा चयन आयोग निश्चित तौर पर करेगा। मैं लगातार कल, आज तो नहीं, आज संडे है, कल मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ईमेल को चेक करवाया था, लेकिन वहां पर कल कोई नोटिस नहीं आई है। देखिए, आपको बता दें कि आप लोगों के मन में जो सवाल चल रहा है वाकई बहुत झकझोर देने वाला है। समय कम है, विज्ञापन अब आ जाए कि तब आ जाए, ये भी चीजें हमें आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों हमें आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम आप 7 लाख की संख्या का जो है सरकार के सामने आंकड़ा तो रखते हैं, लेकिन वो संख्या 7 लाख की जगह 70 दिखती है। फिलहाल यह लड़ाई केवल पुराने नियमावली को लेकर के नहीं, बल्कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को भी, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शामिल कर रहा है, उसको भी हटाने की बात हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा पटना में, बिहार में TRE-4 का विज्ञापन, उसका लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं कि एक एग्जाम होना चाहिए और सोशल वगैरह वगैरह नहीं। क्योंकि मैं आपसे फिर एक बार तर्क कर रहा हूं, अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो, अनपढ़ों जैसी, जाहिलों जैसी बात करेंगे तो माफी चाहूंगा, आप दूर रहिए। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आप ये बताइए कि हिंदी के अभ्यर्थी को, क्योंकि मैं जानता हूं TGT की परीक्षा, PGT की परीक्षा 9, 10, 11, 12 के छात्रों को पढ़ाने के लिए होती है और यहाँ विषय विशेषज्ञ का चयन किया जाता है। लोक सेवा आयोग ने GICLT में GS लगा दिया, उस समय इसका विरोध किसी ने नहीं किया। चलिए ठीक है, नहीं किए। यहां भी विरोध होना चाहिए GICLT में भी, क्योंकि वहां भी हम विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए परीक्षा देते हैं।
ऐसा नहीं कि हम 14 विषय के या 20 विषय के जानकार हों। और फिर सामान्य अध्ययन की जो बात हो रही, जो लोग ये बहुत करें नहीं, सामान्य अध्ययन सामान्य अध्ययन सामान्य अध्ययन, भैया DSSB, KBS, NBS, GICLT, असिस्टेंट प्रोफेसर हर जगह है। तो TGT PGT में ये लगाएं। अगर ये दिसंबर में परीक्षा संपन्न कराने जा रहे हैं तो 2 महीने में जो छात्र कभी GS नहीं पढ़ा तो कैसे पढ़ लेगा भाई? हमें GS से विरोध नहीं है। ये लड़ाई मैं उन तमाम गरीब परिवार के लिए लड़ रहा हूं जो वर्षों से अपने गांव में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। शहर में तो आप रह करके PCH की तैयारी करने आए थे, IAS की तैयारी करने आए थे, बेस्ट स्कॉलर थे आप। आपके माता पिता ने आप पर लाखों रुपए यूं ही गंवा दिए कि आप सिविल बने की नौकरी करेंगे, आप RO बनेंगे, आप SDM बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो जो GS का मामला है, मैं सीधे सीधे कहता हूं कि हिंदी के शिक्षक के लिए GS की कोई जरूरत नहीं है, संस्कृत के शिक्षक के लिए GS की कोई जरूरत नहीं है, होम साइंस के शिक्षिकाओं के लिए GS की कोई जरूरत नहीं है, गणित के शिक्षकों के लिए GS की कोई जरूरत नहीं है, विज्ञान के शिक्षकों के लिए GS की कोई जरूरत नहीं है। अगर GS की जरूरत है तो आपकी है सामाजिक अध्ययन अर्थात सोशल साइंस वालों के लिए। और हर विद्यालय में मैं आपको बता दूं कि सभी विषयों के शिक्षक होने चाहिए, केवल एक विषय के शिक्षक से मामला नहीं बनेगा। तो चीजों को आप लोग समझा करिए। अगर आप लोग चाहते कि आपको नौकरी मिले तो मित्रों बता दूं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा सरकार के साथ। खड़े होकर वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होगा। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार की आला अधिकारी बताएं कि भाई हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले, संस्कृत वाले, गणित वाले, विज्ञान वाले GS पढ़ तो लेंगे, तमाम कोचिंगें हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता कहां होगी ये तो बता दें। हम बच्चों को सामान्य अध्ययन पढ़ाएंगे या बच्चों को सामान्य अध्ययन पढ़ाया जाता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ भर्ती को फंसाने का एक सरकार का चोचला है। और इसे आप लोग समझिए, वरना फिर आप लोग समझदार हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन चीजें हाथ से निकल जाएंगी। वही शिक्षा सेवा चयन आयोग जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था, 2022 की परीक्षा 2026 में कराया, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, भाई कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है, टेट का रिजल्ट नहीं आया है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी साथियों, और नहीं समझेंगे, मूर्खों जैसी हरकत करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आप विद्वान तो हो सकते हैं लेकिन नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगी। इस बात को समझिए। GS के 30 प्रश्न कौन हल करेगा? आप 10-12 क्वेश्चन हल कर लेंगे बहुत है। नहीं, GICLT की परीक्षा दिए तो थे, कितने GS हल किए हो चेक करके देख लो भैया। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिसने GS हल किया उसी का जो है सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए, उसी ने मेंस लिखा है। तो बातों को समझिए, बहुत ज्यादा गुमराह मत होइए, इस बात को समझिए आप लोग। तो ये लड़ाई हम सब की है, मजबूती से लड़ा जाएगा। और सरकार पुरानी नियमावली से विज्ञापन दे, अचानक पुरानी नियमावली 16 सितंबर 2025 को उसका गजट जारी करके आप थोप दे रहे हैं। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो BEd नहीं कर पाए हैं, गरीब है परिवार से, उनके पास पैसा नहीं है, और सरकार ने इसके पहले धुआंधार शिक्षकों की भर्ती की है। कुछ लोग कह रहे हैं जमाना बदल गया। जमाना कैसे बदल गया भाई? जमाना बदलने से क्या शिक्षा की को जो है उल्टा लिखा जाने लगा है क्या? इस बात को समझिए। और सभी साथियों से अपील है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके कमेंट में पुरानी नियमावली जिंदाबाद लिखिए। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और सभी को बता दीजिए कि ये लड़ाई अब मजबूती से लड़ने के लिए हम लोग कमर कस रहे हैं। अगली रणनीति कल शाम तक आप लोगों को पता हो जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से हम लोग सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचाएंगे। चूँकि 2 दिन छुट्टियाँ थी, छुट्टियों में अपडेट नहीं मिल पाई, तो कल शाम तक आप लोगों के बीच में फिर लाइव आऊँगा। और सभी साथियों से अपील रहेगी कि आप लोग जुड़िएगा, मैं समय बता दूंगा कितने बजे आऊँगा, और आप लोग जुड़िए, अपने विचार दीजिए, और मजबूती से लड़ा जाएगा।
क्योंकि पुरानी नियमावली से विज्ञापन आना बहुत, इन्होंने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है। बताइए, संस्कृत विषय में 100 श्लोकों का 1000 श्लोकों का संकलन दे दिया। तो भाई कम से कम आप समय तो दोगे। 2 महीने में परीक्षा कराओ, 2 महीने में कैसे बच्चा पढ़ लेगा भाई? आप किसको मास्टर बनाना चाहते हो ये तो बताओ। आप किसको शिक्षक बनाना चाहते हो ये तो बताओ। तो हमें आपको मजबूती से लड़ना है। बाकी लड़ाई किस ओर जा रही है आप लोग जानते ही हैं। मैं चाहता हूं कि यह विज्ञापन ही पूरा पुरानी नियमावली से आए। आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। जय हिंद।